श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ अंतलीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 95। हरिदासेर गुणगान असंख्य अपार, केह कौन अंशे वर्णे नाही पाय पार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर के गुण बता रहे हैं। इससे पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन उनको आनंद आता है क्या करने में? भक्तों का गुणगान करने में। ये भक्त का भाव रहता है। भक्त जो है दूसरे भक्त का क्या करता है? अच्छा गुण देखता है ना। हरे कृष्ण। भक्त जो है वो दूसरे भक्त में क्या देखता है? अच्छा देखता है। ये नहीं देखता कि उसकी टांग कैसे खींची जाए, ऐसा नहीं सोचता ये मेरे आगे ना बढ़ जाए कहीं, इसको खींच दो, इसके दोष बताओ। वो उससे दूसरे भक्त से ईर्ष्या नहीं करता। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो किसका गुणगान कर रहे हैं? नित्य सिद्ध अपने भक्त हरिदास ठाकुर का। तो यहाँ पे बता रहे हैं हरिदासेर गुणगान असंख्य अपार। असंख्य हैं हरिदास ठाकुर के गुण, है ना। केह कौन अंशे वर्णे नाही पाय पार। तो उसका एक अंश जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि उनका एक अंश जो है वो वन में डिस्क्राइब अ पोर्शन ऑफ देम बट टू काउंट देम ऑल इज इम्पॉसिबल। तो उसका एक अंश ही जो है बताया जा सकता है क्या? हरिदास ठाकुर जी के गुणों का। बहुत असंख्य गुण है। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर में भक्तों के गुण आते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति मतलब जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती। ऐसी भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर में भी भगवान के और भक्तों के गुण आने चालू हो जाते हैं ना। तो सारे गुणों को तो काउंट करना भगवान बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा आसान नहीं है ना। भगवान हरिदास ठाकुर के गुणों का गुणगान करते हैं। तो असंख्य अपार नाही पाए पार, कौन अंश वर्णे नाही पाए पार। इन चैतन्य मंगल श्री वृंदावन दास ठाकुर describe the attributes of हरिदास ठाकुर to some extent। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने हरिदास ठाकुर के जो गुण हैं वो थोड़े से बताएं। है तो असंख्य। अभी असंख्य मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, असंख्य है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर ने जो है ऐसा बताया है उनके क्या गुण हैं। तो कुछ हद तक उन्होंने बताया है, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलना चाहें। No one can describe all the qualities of Haridas Thakur. One may say something about them just to purify himself। तो कोई भी व्यक्ति जो है हरिदास ठाकुर के गुणों का बखान नहीं कर सकता, है ना। लेकिन कुछ हरिदास ठाकुर के गुणों को बोल के अपना शुद्धिकरण कर सकता है। तो जब भक्तों के गुण बोले जाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण होता है, मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है। दोष बोलेंगे तो हमारे अंदर में भी उस व्यक्ति के दोष आ जाएंगे। गुण बोलेंगे तो उसके अच्छे गुण आ जाएंगे व्यक्ति। इसलिए अपनी जो जीवा है उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जीवा का काम चटर चटर करना है, कुछ ना कुछ बोलना है। लेकिन जीवा से वो बात निकलती है जो हमारे अंदर में होती है।
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इनसाइड आउट प्रोसेस। जो अंदर डालेंगे वो बाहर निकलेगा, है ना। अभी इसके अंदर में गंदगी डालेंगे अंदर मन में, तो मन से वही बातें बाहर निकलेंगी। अगर मन के अंदर में अच्छी बातें डालेंगे, है ना, श्रवण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो वही बात बाहर आएगी। व्यक्ति की जो स्पीच है उससे पता चलता है कि उसके हृदय में क्या चल रहा है ना। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय में, भगवान भी भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञा से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। जो स्थित प्रज्ञ भक्त होता है वो कैसे बात करता है, जिसका मन स्थित हो गया किसमें, भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में स्थित हो गया, तो बात कैसे करता है, कैसे वो बोलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। तो हमारे मुंह से वो बात निकलेगी जो हमारे अंदर में गया है। इसलिए बोला जाता है रोज हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, तो वो हमारे अंदर में जाएगा। जब हम किसी को बोलेंगे भी तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, भगवान का गुण निकलेगा। लेकिन हाँ, किसी का गलत संग करेंगे, उसने आपको कुछ प्रजल्प वाली बात बोल दी, या कोई आपने मूवी का सॉन्ग सुन लिया, तो मुंह से भी वही निकलता रहेगा, क्योंकि अंदर में वो चला गया। तुरंत हमारे मन में संस्कार चला जाता है, गलत चीज़ों का संस्कार बहुत जल्दी जाता है। इसलिए माता पिता को कोई भी कार्य करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि मैं ये अगर बच्चों के सामने करूँगा तो उसका कैसा संस्कार बच्चे में जाएगा। तो संस्कार तुरंत चला जाता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा संस्कार जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा संस्कार जाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर में हम क्या डालते हैं वही हमारी जीवा से निकलता है। तो इसलिए भक्तों का जब गुणगान करते हैं तो उससे हमारा अपना मन शुद्ध होता है। लेकिन हाँ, किसी की चुगली करेंगे, किसी के दोष ढूंढेंगे, तो हमारे अंदर में भी वो दोष आ जाएंगे। दूसरे के दोष सुनेंगे किसी से, है ना। भौतिक जगत में लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना। भगवान ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए। जब कोई किसी की बुरी बात बोलता है तुरंत हमारे कान खड़े हो जाते हैं। जैसे वो कुत्ता होता है ना, कुत्ता कभी जो उसको वो अलर्ट होता है तो एकदम से उसके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे अलर्ट हो के बिल्कुल खड़ा हो जाता है ऐसे बिल्कुल। वैसे ही हमें कोई प्रजल्प करता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी दिल गंदगी है मन के अंदर, तो वैसी गंदगी है, तो तुरंत प्रजल्प सुनने का मन करता है। हाँ, क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत खुश होता है। कोई किसी के दोस्त बोलता है, वो भक्त का पता है आपको कैसा है, वो वैसे, हाँ कोई पता है वो ऐसे ही, तो उसके बारे में कुछ बोल दिया है, तो उसको कहते हैं प्रजल्प करना, जीवा के द्वारा बोलना। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है हमारी जो स्पीच है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी बातें बोलनी चाहिए। स्पीच को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलेंगे उसका ही प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा, उसका एक संस्कार जाएगा, और दूसरों के ऊपर में भी जो है उसका प्रभाव होगा जब उस बात को बोला जाए। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम बोलें तो भगवान के बारे में बोलें, नहीं तो, है ना, गांधी जी के वो जो 3 बंदर थे, क्या थे वो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, है ना, ऐसे थे ना 3 बंदर। एक और बंदर बना देना चाहिए, मोबाइल मत चलाओ चौथा बंदर हाथ में पकड़ के साइन बना के वैसे मोबाइल का। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो हमारी स्पीच है उसको हमें बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी नए भक्तों के लिए बोलते हैं, नए भक्तों को क्या करना चाहिए, वाचो वेगम, अपनी वाचा को क्या करना चाहिए, उस वेग को नियंत्रित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, भगवान की कथा सुन के। तो सुनेंगे। अब मायावादी जो लोग होते हैं, मायावादी जो होते हैं वो चुप रहते हैं, वो कई दिनों तक क्या करते हैं, एक फास्टिंग करते हैं,
कि हम 1 महीने तक बात नहीं करेंगे। एक कुछ ऐसे मायावादी हैं जो कहीं कहीं सालों तक बात नहीं करते, कि हमारे गुरुजी बात नहीं करते, लेकिन वो क्या करेंगे, लिखेंगे, लिख के बताएंगे आपको, ऐसे कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। या आजकल तो मोबाइल पे मैसेज करते होंगे, पता नहीं कैसे करते होंगे फर्स्ट में, है ना। तो वो नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे वैसा करने के लिए। जीवा को क्या करना है, भगवान के नाम में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना। जैसे हरिदास ठाकुर जी जो थे, उन्होंने अपनी जीवा को सिद्ध कर लिया था, भगवान के नाम में लगा दिया था पूरे तरीके से। जब भी टाइम मिला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो हमारी जीवा है, इसको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी जो भी मन में बात आई बोल दी, किसी के मुंह पे कुछ भी बोल दिया, किसी को बुरा भी बोल दिया, ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कैसे हमें भक्तों का गुणगान जो हम करते हैं जीवा के द्वारा, उससे हम शुद्ध होते हैं। जब अच्छे गुण बोलते हैं किसी को, किसी भक्त के बारे में अच्छी बात बोलते हैं, तो उससे हम ही शुद्ध होते हैं, हमारे अंदर में भी वो इच्छा आती है। तो जब हम कुछ अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, तो हमें दूसरे में क्या देखना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। जो उस भक्त के अंदर में अच्छा गुण है, उसके बारे में हमें बोलना चाहिए किसी को, तो बोलने से हमारे अंदर में भी वो आ जाएगा। वृंदावन दास यहाँ न कैला वर्णना, हरिदासेर गुण किछु सुन भक्त गण। और डिवोटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, please hear something about the glories of Haridas Thakur that Shri Vrindavan Das Thakur has not described in detail. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे कुछ गुणगान हैं जिनके बारे में वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं बताया, मैं वो बताऊंगा। After leaving his home, Haridas Thakur stayed for some time in the forest of Benpola. तो जब हरिदास ठाकुर अपने घर से निकल गए, घर का त्याग किया, तो एक जंगल था जिसका नाम था बेनपोला। वहाँ पे थोड़ा समय जाके जो है हरिदास ठाकुर रुके, और वहाँ पे एकांत स्थान में जंगल में उन्होंने क्या किया, एक कुटिया बनाई। निर्जन वने कुटीर हरि तुलसी से वना, रात्रि दीने 3 लक्ष्य नाम संकीर्तना। तो उन्होंने क्या किया, एक कुटिया बनाई एकांत स्थान में, और फिर वहाँ पे क्या किया, ही प्लांटेड अ तुलसी प्लांट। तो वहाँ पे उन्होंने एक तुलसी का पौधा लगाया, एंड इन फ्रंट ऑफ द तुलसी ही वुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड 3 लाख टाइम्स डेली। और तुलसी के पौधे के सामने वो क्या करते थे, रोज 3 लाख बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके जो है महामंत्र का जप 3 लाख बार करते थे तुलसी के पौधे के सामने। ही चैंटेड थ्रू आउट द डे एंड नाइट, पूरा दिन और पूरी रात भगवान के नाम में लगे रहते थे, क्योंकि उनको क्या था, नाम में टेस्ट आ गया था, नाम में रुचि आ गई थी भगवान का नाम लेने से। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बेनपोल का जो गांव है वो जशोर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि अभी बांग्लादेश में है। बेनपोला इज नियर द Bangaon station, which is at the border of Bangladesh and may be reached by the Eastern Railway from Sialda station. जैसे वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है इस स्थान पे, सियालदा स्टेशन से बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये स्थान था बेनपोला। In Calcutta, Haridas Thakur, being the Acharya of chanting the Hare Krishna Mahamantra, is called Namacharya Haridas Thakur. तो कलकत्ता में हरिदास ठाकुर जी को क्या बोला जाता है, नाम आचार्य, नाम के आचार्य बोला जाता है। From his personal example, we can understand that chanting the Hare Krishna mantra and becoming highly elevated in Krishna consciousness is very simple. तो उनके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, chanting the Hare Krishna महामंत्र and become highly elevated in Krishna consciousness is very simple. तो बोलने की कितना साधारण है भक्ति करना। क्या करना है, हमें महामंत्र का जप करना है।
Without difficulty, one can sit down anywhere, especially on the bank of the Ganges, Yamuna or any other sacred river. Devise a sitting place or cottage, plant a tulsi tree and before the tulsi chant the Hare Krishna महामंत्र. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गंगा, यमुना ऐसी नदियों के पास में स्थान में जाके वहाँ पे तुलसी का पौधा लगाएं और वहाँ पे जाके जो है हम क्या करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं. हरिदास ठाकुर यूज्ड टू चैंट द होली नेम ऑन हिज बीट्स 3 लाख टाइम्स. 3 लाख बार जो है रोज माला हरे कृष्णा महामंत्र का हरिदास ठाकुर करते थे. प्रभुपाद जी बताया. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति में प्रगति करना कितना आसान है. भक्ति में हमें प्रगति करना है. जैसे अगर आप अभी आप जैसे कुछ माला कर रहे हैं, जो भी जितने माला भी करते हैं, है ना, लेकिन उन माला को सही भाव से करना भी जरूरी है. उसी से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं. रूप गोस्वामी की बुक में प्रभुपाद जी बताते हैं उपदेशामृत में कि वंस एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर. तो कैसे हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है? जब हम सही भाव से नाम जप करें. तो हमारा जो भाव माला करने के लिए रहता है वो सही नहीं होता. हम मंत्र को सही से करना नहीं चाहते, सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि अभी हम नाम की शक्ति नहीं समझते. तो भगवान के नाम में नामना आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, जैसे भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नाम में डाल दी. भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है. तो इसलिए महामंत्र को अगर हम सही भाव से करेंगे कि भगवान का जो नाम है वो क्या है, स्वयं कृष्ण है. कृष्ण में और नाम में कोई अंतर नहीं है. नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है. तो सही भाव से जब हम जप करेंगे महामंत्र का, तो हम धीरे धीरे करके भगवान के नाम का जो आभास है, जिसको क्या कहते हैं, नामा आभास. अभी हम जो जप करते हैं वो क्या होता है, नाम अपराध. नाम तो कर रहे हैं लेकिन साथ में हम अपराध भी करते हैं. और अगर भक्ति में नाम में हमें टेस्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध किया है. इसलिए डेली जब हम मंदिर में भी आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हम किसको प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं. वैष्णव प्रणाम मंत्र बोला जाता है. पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितनाम. तो वैष्णवों से हम क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं. क्षमा की याचना करते हैं कि हाँ, मेरा आपके प्रति कोई अपराध हो गया हो तो आप मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए. तो हमारे आचार्य बताते हैं कि कोई भी भक्त ये नहीं कह सकता कि वो अपराध नहीं कर रहा. नो वन कैन से दैट ही इज़ नॉट डूइंग एनी ऑफेंस. कोई ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं है जो ये कह नहीं सकता कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल अच्छा भक्त हूँ, मैं किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा. तो ये एक बहुत अहंकार का लक्षण. तो एक सॉन्ग में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, अपराधी निरंतर, कि मैं तो निरंतर ही अपराधी हूँ, मैं हर समय कभी किसी न किसी के प्रति अपराध कर ही रहा हूँ, है ना. तो जब तक हमारे अंदर में ये अपराध करने का भाव रहेगा नाम के प्रति, तो हमें भगवान के नाम में टेस्ट नहीं है. उसमें से भगवान टेस्ट को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, है ना. एक बार एक सन्यासी बता रहे थे कि कैसे अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो उसमें भगवान के नाम में उसको रुचि नहीं आएगी. माला करेगा लेकिन उसको सूखा सूखा लगेगा, अरे कृष्णा अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे ड्राई लगेगा, इच्छा ही नहीं करेगी माला करने की, टेस्ट खत्म हो जाएगा. लेकिन वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला. लेकिन वहीं अगर हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णव भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, नाम रुचि जीव दया. वैष्णव सेवा नाम रुचि जीव दया. तो अगर कोई वैष्णवों की सेवा करता है तो उसको क्या मिलता है, नाम में टेस्ट मिलता है, भगवान के नाम में टेस्ट आएगा उसमें.
भगवान के नाम में टेस्ट है, लेकिन हमें टेस्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि अभी हमें क्या है, पीलिया हुआ है, जॉन्डिस की बीमारी है। पीलिया में मीठा देंगे तो क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, टेस्ट ही नहीं है, जीवा में टेस्ट ही नहीं है। जीवा कभी कभी देखा ना, वो पहले चाय पीते थे तो जीवा जल जाती थी, कुछ गर्म खा लो तो जीवा जल जाती है, जीभ जल जाती है। जलने के बाद में कुछ खाओगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा, टेस्ट महसूस नहीं होगा। चाहे आप रसगुल्ला खा लो, चाहे गुलाब जामुन खा लो, टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए क्या खा रहे हैं, सबको अच्छा लगेगा, रे इतना बढ़िया प्रसाद बनाया, लेकिन आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जीवा से टेस्ट खत्म हो गया। तो इसलिए भगवान का नाम, रूप गोस्वामी बोलते हैं, भगवान का नाम लेते रहेंगे और वैष्णवों की सेवा करें। वैष्णव सेवा परम सिद्धि। तो ऐसी बहुत सारी सिद्धियां बताई गई हैं शास्त्रों में, स्पेशली भक्ति सामने सिंधु में बताया गया कैसे अलग अलग सिद्धियां होती हैं। तो जो भक्त है वो सिद्धियां नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, भगवान की भक्ति चाहता है। वैष्णव सेवा परम सिद्धि। लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, जब हम किसी महान वैष्णव भक्त की सेवा करते हैं। मतलब सेवा करना मतलब उनके दिए गए जो आदेश हैं उनका पालन करना, ये है वैष्णवों की सेवा। वैष्णव सेवा का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी वैष्णव को कभी जो हमारा मन करे हम वैसे सेवा करेंगे, वैसे नहीं। वैष्णव सेवा मतलब वैष्णवों के दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार उनकी सेवा करना। जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे को 1 गिलास पानी ला के दे दो, आप मुझे दूध ला के दे दिया, लो प्रभु जी दूध लीजिए, दूध बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। अरे नहीं भैया, मेरा पेट ही ठीक नहीं है, दूध क्यों पिला रहे हो। तो वैष्णव ने क्या बोला, हमें पानी दे दो, आपने बोला नहीं आप तो दूध पियो, तो दूध पिलाएंगे हम। अरे वो जैसे बोल रहे हैं वैसे सेवा करना पड़ेगा, तो ही हमारी भक्ति में प्रगति होगी। एक बार एक सन्यासी बोले कि इट इज़ ईजी टू लिव ऑन द हिमालयाज एंड ईटिंग 1 कैरेट अ डे। मतलब हिमालय में जाके और अकेले रहना और वहाँ पे सिर्फ एक दिन में 1 गाजर का टुकड़ा खाना, वो आसान है ऐसी तपस्या करना, और वैष्णवों की सेवा करना ज़्यादा मुश्किल है। वैष्णवों के दिए गए आदेश के अनुसार अपने अहंकार को त्यागते हुए उनकी सेवा करना ये मुश्किल है। या गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाना ज़्यादा आसान है। हम गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाएंगे, 3-3 बार परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन किसी वैष्णव के सामने अपने अहंकार को जाके त्यागना, उनसे उनके वो हमारे अहंकार को तोड़ें, ये गुरु का वो होता है सेवा। क्योंकि अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण ही हम अपने को क्या समझते हैं कि हम जो हैं वो स्वामी हैं, हम भोगी हैं। लेकिन जो गुरुजन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। इसलिए गुरु को क्या बताया गया है, बलराम जी का प्रतिनिधि। बलराम जी जो हैं वो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, इसलिए उनके हाथ में कभी कभी आप देखोगे मूसल होता है, मूसल इतना बड़ा सा, या कभी बड़ा बड़ा गदा होता है। तो उस टाइम हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ बलराम जी आप हमारे अहंकार को तोड़िए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो वैष्णवों की सेवा है उसको करना, किसी वैष्णव के अंडर में रह के उनकी सेवा करना, उनके अनुसार भक्ति करना, और अपने मन के दिए गए जो आदेश हैं उनको ना सुनना, मन की बात ना सुनते हुए वैष्णवों की बात सुनना, ये एक बहुत महान भक्ति का लक्षण है। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। तो अगर इस सिद्धि को कोई प्राप्त कर लेगा तो वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, इससे आपको क्या मिल सकता है, असली जो भगवान का प्रेम है, भगवत भक्ति जो है। तो फिर हमें जो है वो हमें ऐसा आशीर्वाद देंगे कि हमें भगवान के नाम में ऐसा टेस्ट आएगा कि सारी भौतिक आसक्तियों को हम त्याग सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपको हायर टेस्ट मिलता है तो आप लोअर टेस्ट को छोड़ देते, ऊंचा स्वाद अगर आपको मिले तो आप छोटी चीज़ को छोड़ देंगे ना। सपोज मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, प्रसाद बना है, बहुत सारे आइटम बने हैं, गुलाब जामुन बना है, मटर पनीर बना हुआ है,
चाउमीन बनाए और इडली बनाए, डोसा बनाए, अभी उसमें आपको टेस्ट जिसमें आएगा आप उस चीज़ को लोगे ना, बाकी छोटी चीज़ों को थोड़ी ना लोगे। करेला थोड़ी ना खाओगे उस टाइम में, या मूंग दाल थोड़ी ना खाओगे। अभी वहाँ पे बना हुआ है बढ़िया मटर पनीर, तो मटर पनीर को खाएंगे या उसको खाएंगे, लोअर टेस्ट को खाएंगे, है ना। तो अगर ऊंचा स्वाद हमें, तो वो स्वाद जो है वो कहाँ से मिलता है? भक्तों की सेवा करने से। तो यही जो है, जब प्रभुपाद जी विदेश में गए तो हिप्पी लोग जो हैं बहुत पाप करते थे, बड़े बड़े पाप किए उन्होंने, हिप्पियों ने। उन्होंने बहुत, जैसे होता है गांजा, चरस, ऐसी क्या क्या चीज़ें, शराब, क्या क्या चीज़ें पीते थे, मांस मदिरा सब सब कर लिया। लेकिन उसके बाद में भी जो है उनको संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन प्रभुपाद जी जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठ के महामंत्र का कीर्तन किया, हरे कृष्ण मंत्र का। क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त की सेवा की, ऐसे हिप्पियों ने, इसे बोलते हैं कि वो हिप्पी जो है क्या बन गए? हैप्पी, खुश हो गए। और उन्होंने क्या किया, जितनी भी ऐसी चीज़ें थी, बड़े बड़े बाल रखते थे और कैसे अलग अलग बड़ी बड़ी दाढ़ी, और बिल्कुल, है ना, ऐसे करके बिल्कुल जैसे नागा बाबा टाइप होते ना, वैसे रहते थे। कपड़े भी नहीं पहनते थे। प्रभुपाद जी वो बौरी स्ट्रीट पे वॉक करते थे तो नंगे लेटे हुए होते थे लड़के लड़के, इस चरस में बेहोश हैं, पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद जी ने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि प्रभुपाद जी की सेवा की, और प्रभुपाद जी ने उस सेवा को स्वीकार करके भगवान को उस सेवा को दे दिया। तो उससे जो है ये जितने भी हिप्पी थे ये सब बन गए महान भक्त भगवान के, प्रभुपाद जी के। तो क्योंकि उन्होंने एक महान भक्त की सेवा की। तो भक्तों की सेवा करने में हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो हमें बहुत जैसे होता है ना, बर्डन लग जाता है, बर्डन, भार लगता है, तो बहुत मुश्किल है ऐसा करना। तो असली जो है भक्ति में प्रगति करने का तरीका है भक्तों की सेवा करना। उससे हमें क्या मिल सकता है? नाम में टेस्ट प्राप्त हो सकता है, रुचि प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, वन शुड नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर, फॉर नो वन एल्स कैन चैंट द होली नेम 3 लाख टाइम्स अ डे। सच चैंटिंग इज फॉर द मुक्त पुरुष और लिबरेटेड सोल। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें ऐसे हरिदास ठाकुर का क्या, उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, उनकी क्या कहते हैं हिंदी में, कॉपी करना मतलब इमिटेट करना है, नकल करना, उनकी नकल नहीं करनी। भक्तों की हमें वाणी के अनुसार चलना चाहिए, ना कि उनके व्यवहार के अनुसार। वो जैसे कर रहे हैं हम भी वैसे करेंगे, वो ऐसे खाते हैं हम भी वैसे खाएंगे, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं हम भी वैसे पहनेंगे, वो ऐसा वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हम भी वैसा वाला फ़ोन यूज़ करेंगे। तो बाह्य चीज़ों को नहीं देखना है, उनके जो गुण हैं उनको हमें लेना है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर तो मुक्त पुरुष थे, वो ऐसा कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हम by chanting the 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra on beach every day and offering respect to the तुलसी प्लांट। प्रभुपाद जी बोले हमें क्या करना है? हमें रोज़ 16 माला करना है और तुलसी महारानी को प्रणाम करना है, मतलब तुलसी महारानी की सेवा करनी है, तुलसी महारानी को जल देना है। ये बताया गया है कि अगर हम जप में अपने जप को अच्छा करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहिए? तुलसी महारानी के सामने करना चाहिए। तो तुलसी महारानी जो है स्वयं भगवान की भक्त हैं, रोज़ हम रोज़ तुलसी महारानी को हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। This is not at all difficult for anyone, and the process of chanting the Hare Krishna Mahamantra with a vow before the Tulsi plant has such great spiritual potency that simply by doing this one can become spiritually strong. वाह, फूफा जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि तुलसी महारानी के सामने अगर कोई ये प्रण ले ले कि मैं जब करूँगा तुलसी महारानी के सामने करूँगा, तो फूफा जी बोल रहे हैं द तुलसी प्लांट हैज सच ग्रेट स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो तुलसी महारानी में क्या है? बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। अगर हम तुलसी देवी के सामने, तुलसी महारानी के सामने जप करते हैं तो उसमें क्या है?
बहुत शक्ति है। तो आध्यात्मिक जगत में जो है ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन वहाँ पे किसकी सेवा की जाती है? तुलसी महारानी। जबकि तुलसी महारानी में ऐसा कोई वो फूल नहीं है, पत्ता है, लेकिन तुलसी महारानी कौन है? भगवान की भक्त है। एक मिनट, एक श्लोक भी है इसमें। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति है, सिंपली बाय डूइंग दिस। इसलिए भक्ति जो है बहुत आसान है। भक्ति में बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमें क्या करना है? हमें एम्पावर्ड चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे प्रभुपाद जी बोलने के मैं तुलसी महारानी के इसको विश्वास के साथ में अगर हम ऐसा करते हैं, श्रद्धा के साथ, प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं हमें तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिस हैज सच ग्रेट स्पिरिचुअल पोटेंशियल दैट सिंपली बाय डूइंग दिस वन कैन बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। अगर भक्ति में स्ट्रॉन्ग होना है, पक्का बनना है, दृढ़ होना है भक्ति में, तो क्या करना चाहिए? हमें तुलसी महारानी के सामने जप करना चाहिए और तुलसी महारानी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, कम से कम। 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार तुलसी महारानी की रोज हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देयरफॉर, इसलिए हम जो हरे कृष्णा मूवमेंट के जो मेंबर्स हैं, वी रिक्वेस्ट देम, द मेंबर्स ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट, टू फॉलो हरिदास ठाकुर's एग्जाम्पल रिजिडली। प्रभुपाद जी बोलने की इसलिए हमें हरिदास ठाकुर का जो ये उदाहरण है, इसका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। Chanting 16 round does not take time, nor is offering respect to the tulsi plant difficult. The process has immense spiritual potential. One should not miss the opportunity. वाह, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 16 माला करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, और तुलसी महारानी को प्रणाम करने में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि तुलसी महारानी को प्रणाम करना बहुत मुश्किल है, मैं तो प्रणाम नहीं कर सकता तुलसी महारानी को, कोई नहीं कह सकता। तुलसी महारानी कहीं पे भी आपको दिखे, उनको प्रणाम कर दो, कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंड नहीं लगेंगे, इसमें क्या डिफ़िकल्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस प्रोसेस में बहुत आध्यात्मिक शक्ति है और इसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इस मौके को, जो मौका हमें मिला है नाम जप करने का और तुलसी देवी को प्रणाम करने का, इस मौके को हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो हरिदास ठाकुर हैं वो डेली 3 लाख नाम करते थे और इस तरीके से उन्होंने रोज़ तुलसी महारानी के सामने हरि नाम का जप करते थे। For his bodily maintenance, he would go to Brahmana's house and beg some food. He was spiritually so influential that all the neighboring people worshipped him. तो क्या करते थे? भिक्षाटन करते थे, जाके भोजन के लिए क्या करते थे? किसी ब्राह्मण के घर पे जाते थे, उनसे थोड़ा सा भिक्षा लेते थे और लेके आ जाते थे। तो जितने भी आसपास के पड़ोसी थे वो उनको बहुत आदर देते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी पूजा करते थे हरिदास ठाकुर की। हरे कृष्णा। श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।